इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, SN1 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1, 2 स्टेप रिएक्शंस, और इसमें हमने कहा था अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो रैस्मिक मिक्सचर बनता है। तो 50% में रिटेंशन एज वेल एज 50% में इन्वर्जन हो जाता है, दैट इज SN1 रिएक्शंस। और फिर मैंने इसमें कहा था SN1 रिएक्शंस में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लिख लो नीचे। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? SN1 में सबसे ज्यादा टेरिशरी शो करेगा क्योंकि उसी में कार्बोकैटायन बनता है, इजीली लूज करता है। SN1 SN2 उसमें पॉसिबल नहीं होता स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन प्राइमरी। तो अब इसमें क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, which of the following pair of which of the following show SN1 reactions, SN1 reaction। तो सपोज क्वेश्चन आएगा ऐसे, लेट अस सपोज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ऐसे आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन, कुछ भी 2 क्लोरो ब्यूटेन। इन दोनों में आपको बताना है SN1 टाइप रिएक्शन किसमें होगी। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना पड़ेगा। प्रोपेन की चेन है, 2 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, तो इससे पता चल रहा है ये टेरिशरी है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज टेरिशरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। अगर मैं और है और है इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 और 4, इसमें 2 पर क्लोरो है, सो दिस इज सेकेंडरी। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी है बिकॉज जिस कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है वो 2 डिग्री है, यहाँ जिस कार्बन के साथ Cl है वो 3 डिग्री है, 3 से बॉन्डेड है। तो फिर आपको पता चला अगर इसमें आएगा SN1 रिएक्शन किसमें फास्टर होगी, तो आप कहेंगे शाबाश किसमें होगी, टेरिशरी में। इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और टेरिशरी ब्यूटाइल। तो इजी है। SN2 किसमें सबसे ज्यादा, प्राइमरी में, एंड SN1 किसमें। सो नक्शल में अगर मैं कहूं आपको याद क्या रखना है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर पता है आपको, 1 डिग्री लीस्ट स्टेरिक इफेक्ट वालों में सबसे ज्यादा, और इसमें इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होता है। और SN1 रिएक्शन जो है उसका उल्टा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE स्टूडेंट्स। ये था हेलो अल्केन से रिलेटेड। हेलो अल्केन्स है क्या, इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या टाइप्स है, कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो अरेन्स। हेडिंग लिखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। नाउ next question is hello arenes, right? hello arenes क्या है, देखो हेलो एरीन्स, एरीन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरीन्स मींस बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स या अल्काइल बेंजीन को एरीन्स बोलते हैं। जैसे मीथाइल बेंजीन इज एरीन, बेंजीन इज एरीन। उन्हीं बेंजीन का जो हेलोजन डेरिवेटिव होगा उन्हीं को कहेंगे हम हेलो एरीन्स। मीन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स आर नोन एज हेलो एरीन। जैसे हमने कहा था हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ alkanes are known as haloalkanes, in the same way halogen derivatives of लिखेंगे हम halogen derivatives, simple halogen derivatives of arenes. Arene means aromatic compounds, benzene compounds, benzene and
अल्काइल बेंजीन सारे एरीन्स कहलाते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स आर नोन एज हेलोअरीन्स are known as haloarenes. राइट मतलब अगर मैं एग्जांपल दे दूं, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एरीन मतलब बेंजीन रिंग, इसमें सिंपलेस्ट एरीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या बीच में रिंग डाल सकते हो। रिंग बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अगर आपको थोड़ा सा साइड में पहले मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो हमने किया भी था क्लास 11th में। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी है रेजोनेंस में, अगर आप देखेंगे ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ। अल्टीमेटली जो इक्विवेलेंट है ये, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, मतलब क्योंकि बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल होती है ना। कोई अगर सपोज पहला वाला स्ट्रक्चर फाइनल होता तो इसमें डबल बॉन्ड लेंथ होती अलग 134 और सिंगल बॉन्ड 154 होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है 139। तो हम फिर कहते हैं कि असल में बेंजीन में ना ये वाला स्ट्रक्चर पूरा है ना ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में कोई बॉन्ड जैसा है। वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय रेजोनेशन। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये उठ के चले जाते हैं यहाँ पर, फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और रोटेट करते रहते हैं। सो आप ऐसे भी दिखा सकते हो बेंजीन इन दो के फॉर्म में। जब भी बेंजीन दिखाना हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा दो, कहीं से भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखा सकते हो, या बेंजीन को ऐसे दिखा सकते हो जो इनके बीच वाला रेजोनेंस हाइब्रिड। अब तो डॉट डॉट नहीं दिखाएंगे, डॉट डॉट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो, हम इसको रिंग दिखाते हैं। दोनों तरीकों से हम बेंजीन को दिखा सकते हैं। राइट ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन है कि एरीन्स की एग्जांपल देनी हमने, और एरीन्स और हेलोजन डेरिवेटिव्स एरीन्स और हेलो एरीन्स, तो किसी जगह पर भी Cl Br में अगर जनरल लिखूं X, इट इज हेलो एरीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, अभी बेंजीन जो था, बेंजीन था अभी C6H6, अब एक H की जगह जब डैश होता है, ध्यान सुनो, अगर रिंग है, अगर एक डैश होगा किसी जगह पर, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन कम हुआ है। कोई भी ग्रुप आएगा, दो जगहों पर डैश है तो दो हाइड्रोजन कम, तीन जगहों पर डैश है तो तीन हाइड्रोजन कम, चार जगहों पर डैश, डैश का मतलब कोई बॉन्ड, वो तभी पॉसिबल है जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सो व्हेन आई से सी डैश एक्स, मतलब अब ये C6H6 नहीं रहा है, नाउ इट इज C6H5X। तो अब हम कुछ एग्जांपल दे देंगे हेलो एरीन्स के। जैसे सिंपल एग्जांपल दे दूंगा मैं, बेंजीन रिंग के साथ Cl डाल दीजिए किसी जगह पर भी, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। राइट दिस इज क्लोरोबेंजीन। और लिख लो बस इसके बाद बेंजीन रिंग के साथ ये बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, इतना याद रख लीजिए। जब बच्चे लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे डालते हैं बाहर, बाहर लाइन। बाहर लाइन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन कम बॉन्ड, इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा आपको, पूरा, किसी जगह पर भी बाहर नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं Br डालूं किसी जगह पर भी, क्योंकि जिस जगह पर हमने Br डाला वही नंबर 1 पोजीशन है, तो इट इज ब्रोमोबेंजीन। याद रहे, अगर ये Br किसी भी जगह पर होगा तब ये ब्रोमोबेंजीन है, तब वहीं से नंबरिंग होगी स्टार्ट। सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पर आई डाल रहा हूं, तो यही नंबर 1 है। ये नहीं कि 3 आयोडो आप बोलेंगे, नहीं। अब जिस जगह पर आई है वही नंबर 1 है, तो इसका नाम 1 आयोडो, 1 तो लिखते नहीं है, इट्स आयोडोबेंजीन। ऐसे फ्लोरोबेंजीन किसी जगह पर एफ डाल दीजिए। अब किसी जगह पर जब होगा तो हम नॉर्मली ऊपर डालते हैं, जब भी आप बना ये तो फ्लोरोबेंजीन, FLUORO। सो ये यार जरूरी नहीं कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे बेंजीन बना दी, यहाँ Cl यहाँ Cl।
अब इसमें हम लिख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 और 2, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, किसी साइड से भी एक मान सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं बेटा, कॉमन नेम। जब सात सात ग्रुप्स है ना एक दूसरे के, उसको हम कहते हैं ऑर्थो, तो इसको ओ कह सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मीन्स ऑर्थो मीन्स एडजेसेंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, मेटा मीन्स एक छोड़ के एक, और पैरा मीन्स अपोजिट। सपोज एक ऐसा देता हूं मैं, जरा सपोज मैं एक और बता रहा हूं ऐसे, यहाँ पर, यहाँ बी आर है, यहाँ बी आर है, इसका नाम क्या है? आप 1,4, 1 2 3 4, अगर आईयूपीएक नेम देना है तो 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, यही है सारे हेलोअरीन्स। और इसका कॉमन नेम क्या आएगा? आप इसका कॉमन नेम आएगा पैरा, पी, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। पैरा होता अपोजिट, ये याद रखना है। अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर पैरा, एडजेसेंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर ऑर्थो, एंड अल्टरनेट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर मेटा। ये हमने किया हुआ है। अल्टरनेट पोजीशन जो होती है, ये आप लिख सकते हो एडजेसेंट, नोट में नीचे, एडजेसेंट पोजीशन जो होती है, जो साथ वाली पोजीशन होती है विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप, साथ वाली पोजीशन, इसको हम कहते हैं ऑर्थो या ओ लिखते हैं हम। फिर अल्टरनेट पोजीशन अगर होगी, अल्टरनेट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट पोजीशन, बेंजीन रिंग में ये एप्लीकेबल है। इफ इट इज अल्टरनेट देन इट इज मेटा, एम से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अपोजिट, एक उसके बिल्कुल अपोजिट अगर होगी, अपोजिट पोजीशन अगर होगी, देन इट इज पैरा, इट इज पैरा, राइट। ये था what are haloarenes. Again repeat, haloarenes are halogen derivatives of arenes. Now after haloarene question, now preparation of haloarenes, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो एग्जांपल आप दे सकते हो, ये जरूरी नहीं कि सारे दे देंगे आप। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने ये सारे एग्जांपल दे दी। ये भी थोड़ा सा एडिशनल चीज था, इसको आप याद ही है वैसे आपको, फिर भी। नाउ preparation of haloarenes. Preparation of haloarenes. Question: what are the methods of preparation of heading लिखेंगे simply preparation of haloarenes. हर एक क्वेश्चन में preparation and properties, preparation, क्योंकि इस चैप्टर में है ही haloalkanes and haloarenes. preparation सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं इसकी प्रिपरेशन। देख लीजिए, इसकी प्रिपरेशन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एरीन्स, arene, from benzene, from methyl benzene, from arenes. arene का मतलब बेंजीन, arene का मतलब मिथाइल बेंजीन भी, ठीक है। arene से कैसे हम बनाएंगे, देख लीजिए बेटा। arene से हम या बनाएंगे इसको by halogenation, बट याद रखना है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, by halogenation in the presence of, this is important, by halogenation in the presence of, normally chlorination bromination करते हैं, in the presence of halogen carrier। ये जब मैकेनिज्म करेंगे तो समझाएगा। क्या हुआ है क्लास 11th में बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अगर आपको कॉपी है 11th की तो आप देख लीजिए, लास्ट होगा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। बाय हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर होता है, मैं बताऊंगा, Fe(x)3। आयरन डालते हैं, वो बनाता है X के साथ Fe(x)3। Fe(x)3 होता है लेविस एसिड। ये क्या करता है काम, इसका काम होता है, इसका काम होता है कि एक X नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना, बिकॉज इट इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है, मैं अभी बताऊंगा, समझा दूंगा। सपोज मैं बेंजीन लेता हूं,
आई एम टेकिंग बेंजीन रिंग, इसको मुझे क्लोरीनेशन करनी है। अब क्या होता है, ये रिएक्शन जो है, बेसिकली दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ X पॉजिटिव होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन लविंग क्लोरीन में से एक बनेगा Cl प्लस, एक बनाना है Cl नेगेटिव। तो हेटेरोडिफिशन करना है, उसके लिए Fe(x3) नहीं, अब Fe(x3) जनरल बताया मैंने, चलो अगर मैं यहाँ पर हम जनरल बता देंगे पहली रिएक्शन Fe(x3), तो यहाँ X2 से करेंगे। X2 का मतलब जब Fe(x3) जाता है तो एक बनता है X प्लस और एक बनता है X नेगेटिव। मतलब ये कि इसमें हेटेरोडिफिशन करता है। वो कैसे होगा, Fe(x3) इस X नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है और बनाता है Fe(x4) नेगेटिव, X प्लस रिलीज करता है। वही X प्लस बेंजीन रिंग में से H प्लस को रिप्लेस करता है किसी जगह से भी, क्योंकि बेंजीन में सारी पोजीशन सिमिलर है, कहीं से भी एक H निकलता है और उस H प्लस की जगह ये X प्लस आ जाता है। चार्ज खत्म, चूंकि H प्लस निकला और X प्लस गया। फिर जो ये Fe(x3) ने इस X नेगेटिव को खींच के रखा था, वो X नेगेटिव H के साथ रेट करके HX बनाएगा, तो बन गया हेलोअरीन। ये मैंने जनरल बता दी रिएक्शन। मुझे क्लोरीनेशन करनी है, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं बेंजीन से, राइट। सो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, Fe(x3) का काम है इसको हेटेरोडिफिशन करना, X नेगेटिव को अपनी तरफ लेना। In the process X plus release होता है, and that X plus replaces H plus from any position in benzene। बेंजीन में किसी पोजीशन से भी, सपोज मैं एक रिएक्शन लेता हूं, I am again taking benzene ring। अब के बार में क्लोरीनेशन करता हूं। क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, सीधी सी बात है। तो किसी जगह से मगर किसकी प्रेजेंस में लिखना पड़ेगा, FeCl3 डालना है। Fe वो बनाता है क्लोरीन, क्योंकि वहां पर है क्लोरीन, से वो बनाएगा FeCl3 और हमें क्या बनेगा, हमें बनेगा क्लोरोबेंजीन, लाइक दिस। अब किसी जगह से करना है तो क्लोरोबेंजीन, जो H निकला, H प्लस निकला, वो Cl नेगेटिव के साथ HCl बनाएगा। सो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना। ये रिएक्शन में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में आपने एक रिएक्शन की थी, ये भी की थी, ये वाली रिएक्शन भी। वो मैं थोड़ा बॉक्स में बताऊंगा, इसलिए याद रहेगा फिर आपको। इसके साथ ही मैं बनाऊंगा वो रिएक्शन भी। वो रिएक्शन थी कि अगर बेंजीन को हम क्लोरीनेशन करें, क्लोरीन डालें सनलाइट में, ये 11th में रिएक्शन की भी थी, तो हर जगह पर डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और CCl आ जाएंगे, उधर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे बनेगा, जिसको हमने कहा था गमकजीन बनेगा। डबल बॉन्ड खत्म होगा, एडिशन होगा, 6 Cl आ जाएंगे, नोन एज गमकजीन। तो देखो फर्क क्या है, सेम रिएक्शन है मगर रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट अलग है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। पहली रिएक्शन जो है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, याद रहे इट इज इलेक्ट्रोफिल, यहां पर मैं लिख भी सकता हूं शॉर्टकट में। इलेक्ट्रोफाइल जाता है, X प्लस जाता है, Cl प्लस जाता है और H प्लस को सब्स्टिट्यूट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो बेंजीन से अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन डालो, लेकिन FeBr3 और हमें ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब मैं एक और रिएक्शन देता हूं नीचे। अगर मैं लेट अस सपोज मैं बेंजीन अब नहीं और कोई एरीन लेता हूं, ये आपको आगे समझ भी आ जाएगा। मीथाइल बेंजीन जो है, अब मीथाइल बेंजीन में तो पोजीशन 1 फिक्स्ड है। अब अगर इसको क्लोरीन डालें या ब्रोमीन डालें FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये Cl अब कहाँ जाएगा, इन CH3, ये आगे पढ़ाऊंगा इसी 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 लेसन में। CH3 जब होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों।
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सो दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऑर्थो भी बने, ऑर्थो पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है कुछ मॉलिक्यूल्स में, पैरा पर भी बन जाएगी। ज्यादा पैरा वाला होता है, ऑर्थो वाला कम होता है, माइनर होता है। सो मतलब ऑर्थो होता है ना, ये अभी बताया था, इसके साथ वाली पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन से H निकल के Cl प्लस जाता है, या इसके अपोजिट पोजीशन में जो नीचे पोजीशन है वहां पर H निकलता है, Cl जा सकता है प्लस HCl। अब आप कहेंगे 2 HCl या 3, ऐसी रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली ऑर्थो कितने बने हैं, पैरा कितने बने हैं। ये माइनर होता है तो बहुत कम बनता है ये माइनर, और नाम इसका क्या आ जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कॉमन नेम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन पहला वाला माइनर प्रोडक्ट तो दूसरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ज्यादा पैरा वाला हमेशा बनता है, करेक्ट। 1 क्लोरो, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम नाम देना चाहेंगे आप लिख सकते हो क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। माइनर है मगर मेजर प्रोडक्ट है, ज्यादा ये है बनेगा। इसमें भी 1 क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। या आप अगर चाहे पेरेंट कंपाउंड जो है टॉलिन के बेस पर भी आप नाम लिख सकते हो, एक बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलिन, दूसरा बनेगा पैराक्लोरोटोलिन। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम जो रिएक्टेंट होता है उसके बेस पर नाम देते हैं, राइट। ये थी पहली प्रिपरेशन किसकी, क्लोरो, नॉर्मली से क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन हम बनाते हैं, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर हम क्लोरिनेशन करते हैं और हमें बन जाता है हेलोअरीन्स, राइट। नाउ सेकंड, and that is very important, that is from benzene diazoinium chloride. But before we go for that second, we'll have to disconnect.